लेकर चलते हैं राजस्थान। कांग्रेस के भीतर वहां पर बवाल मचा हुआ है अपनी ही सरकार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिन पायलट ने आज अनशन किया। सचिन पायलट को कांग्रेस के नेताओं ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सचिन पायलट ने मानो ठान लिया हो कि वो गहलोत के खिलाफ अपनी रणनीति पर डटे रहेंगे। अब सचिन पायलट पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है, तो फिर सवाल यह है कि पायलट का आगे कांग्रेस में क्या होगा। बेईमानी के खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई, तब जांच के आंकड़े पेश करे, किस बात की जांच करें। हमारे डिप्टी सीएम रहे, तो चीज उठा रहे तो कोई चीज तक होगा तो ही उठा रहे। मैं समझता हूं करप्शन पर अगर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान कांग्रेस के रण में पायलट ने ऐसा प्रण लिया है जिसमें बगावत वाला संदेश मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले आर पार की लड़ाई की चुनौती वाला संदेश मिल रहा है और इसी संदेश को लेकर समर्थकों की टोली के साथ सचिन पायलट जयपुर में एक दिन के अनशन पर बैठ गए। पोस्टर में गांधी और ज्योतिबा फुले की तस्वीर थी ताकि भ्रष्टाचार वाली लड़ाई पर बड़ा संदेश दिया जा सके। इस लड़ाई से भविष्य का सियासी रास्ता तय किया जा सके। भजन कार्यक्रम चल रहा है। स्टेज पर ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी की तस्वीर है। स्टेज पर अकेले बैठे हैं सचिन पायलट और उनके आसपास नीचे बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। एक बार यहाँ का नजारा कहेंगे, कैमरा मनीष को घुमा कर दिखा दें चारों तरफ का, इधर से लेकर उधर तक, कि किस तरह से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं और बाहर तक केवल लोग ही लोग हैं। उधर भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। देश भर के मीडिया का जमवाड़ा भी है। ये स्थिति है यहाँ पर। देखिए यहाँ से संदेश क्या जाता है, ये बड़ी बात है जिसे लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि देखिए वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच की दोस्ती को स्थापित कर सचिन पायलट जो है वो एक अपनी लकीर लंबी कर रहे हैं। अनशन खत्म होते ही पायलट ने पिछली बीजेपी सरकार के घोटालों का मुद्दा उठाया। हर एक बयान में अपनी ही सरकार को निशाना बनाया। करप्शन के मुद्दे पर, आर्थिक जो गड़बड़ियां हुई हैं और बड़े पैमाने पर हुई हैं, उनके विरुद्ध पूरा विपक्ष एक हुआ है और हम करप्शन को लेकर बड़े गंभीर हैं। ये बात हम सब जानते हैं और उसी करप्शन को इश्यू को लेकर मैंने अपनी बात को रखा था। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से। 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई में सचिन पायलट ने किसी बड़े फैसले का मन बना लिया है? पार्टी में अनुशासन की सीमा को लांघने का पक्का प्लान कर लिया है, क्योंकि राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की चेतावनी को पायलट ने दरकिनार किया। साफ है कि इस अनदेखी के साथ नई बगावत का ऐलान कर दिया। भले ही पायलट सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन अब भी पार्टी के बड़े नेता इस नाफरमानी पर साफ साफ कुछ नहीं कह रहे हैं। जो प्रभारी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो अनुशासन है वो इसकी इजाजत नहीं देता और वो पार्टी के विरोध में है। पार्टी की उसकी इजाजत नहीं देती है। इसके बारे में हमने राजस्थान के जो प्रभारी महासचिव हैं उनसे कहा है। कर्नाटक का प्रभार मेरे पास है, मैं आपको कोई भी आप सवाल पूछेंगे उत्तर दूंगा। राजस्थान का प्रश्न राजस्थान के प्रभारी महासचिव से पूछेंगे तो सही है। उधर पायलट के अनशन को लेकर सरकार में भी दो फाड़ हो गया है। कुछ मंत्री अनशन को सही बता रहे हैं, कुछ पायलट की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। गहलोत साहब ने आने के बाद में कमेटी बनाई बाकायदा और करीब 267 जो खाने निरस्त की थी उनको वापस निरस्त रखा। उनके खिलाफ चार्जशीट पुलिस पेश कर दी। जब जिन्होंने बेईमानी की उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई, तब जांच के आंकड़े पेश करे, किस बात की जांच करानी है। आम आदमी भी बैठता है अनशन पे, तो ये तो अपना अधिकार। वो पूर्व सेंटर मिनिस्टर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे डिप्टी सीएम रहे, तो चीज उठा रहे तो कोई चीज तक होगा तो ही उठा रहे। उधर सीएम गहलोत इस पूरे घटनाक्रम से खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पायलट के धरने के वक्त अपनी सरकार की उपलब्धियों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं।
बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनसे राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, पैसे की बचत होगी और आज की इस बचत से हमारी आने वाली पीढ़ी को मदद मिलेगी। अगर महंगाई का भाव देखना है तो देखिए कोरोना में प्राइवेट अस्पताल में देश भर के लोगों को कितने लाखों के बिल आए। तभी से मैंने निश्चय कर लिया कि राजस्थान में अस्पताल के खर्च के लिए किसी को झोली नहीं फैलानी पड़ेगी। पायलट के धरने के दौरान एक बेहद रोचक घटनाक्रम भी हुआ। वसुंधरा राजे शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन अनशन पर बैठे हुए थे और वसुंधरा फेसबुक पर उनका धरना लाइव देख रही थी। बीजेपी नेता पायलट के धरने के बहाने कांग्रेस को घेर रहे हैं तो कांग्रेसी इस गृह युद्ध पर चिंता जता रहे हैं। जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा, वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूंगा। चुनाव से पहले सचिन पायलट ने जैसे तेवर दिखाए हैं वो कांग्रेस का संकट बढ़ाने वाला है। रंधावा खुद राजस्थान पहुंचे हैं, क्या वो बातचीत से कोई रास्ता निकालेंगे या पायलट पर कोई एक्शन लेकर बड़ा संदेश देंगे? देवंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।